So welcome dear students. Let us continue with the portion that we are studying right now, Laplace transform. Till now we have studied Laplace transform, properties of Laplace transform, inverse Laplace transform, periodic functions, Laplace transform of periodic function, and now we have learned Laplace transform of unit step function. Let us continue that unit step function. So let us take the Laplace transform of unit step function. So what is unit step function that we all know. जो छोटी चीज मैंने बता दी थी यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में तो वो ये था कि हम हिस्ट्री भूल जाएंगे, फ्यूचर याद रखेंगे। यानी जहां पर भी यूनिट स्टेप फंक्शन लगेगा वहां से उसके पहले वाली हिस्ट्री भूल जाएंगे और उसके बाद का फ्यूचर हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में हम कैसा देखेंगे इसको, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी, जो पहली बात है वही पहला फॉर्मूला। जस्ट अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी की जगह यू ऑफ टी इंटू डी टी, लेकिन u ऑफ टी इन बिटवीन 0 टू इंफिनिटी 1 है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू 1 इंटू डी टी, यानी ई का पावर माइनस एस टी इंटू डी टी यानी ये 1। तो ये देखा जाए तो हमने सॉल्व किया है, लेकिन बच्चों व्हाट इज दिस, अगर मैं यहां पर 1 लिखूं तो दिस इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और उसका आंसर 1/s, समझे ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और उसका आंसर 1/s, यानी दिस इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। इसको याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट u ऑफ t माइनस डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन या डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, e का पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी u ऑफ t माइनस ए इंटू डी टी। अब ये u ऑफ t माइनस ए काम कहां से करेगा, a से काम चालू करेगा, 0 से नहीं। इसीलिए a टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी इंटू 1 इंटू डी टी, क्योंकि a के बाद वो वैल्यू 1 देगा। अब इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, पिछला प्रॉब्लम इसीलिए सॉल्व किया था ताकि आपको इंटीग्रेशन लेने में क्या जाए, आसानी जाए। e का पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 0 e का पावर माइनस ए माइनस ए एस अपॉन एस माइनस एस, माइनस माइनस विल गेट प्लस एंड आंसर विल बी e का पावर माइनस ए एस बाई एस। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, ध्यान से देखना, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, ये काम वाली चीज है हमारी। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस, यू ऑफ टी माइनस ए है, इसका मतलब ये काम ए से करेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी। अब ये एफ ऑफ टी माइनस ए है, यहाँ ए है, तो मैं लैप्लास का डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं एक छोटी सी चीज ये करता हूं कि पुट e माइनस ए इक्वल टू z, that means dt equal to dz, when t equal to 0 z equal to 0, माफ करना, when t equal to a z equal to 0, when t equal to infinity z equal to infinity। समझ में आया ना, इसका मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ये वाला e का पावर माइनस एस जेड प्लस ए, किसकी जगह, t की जगह z प्लस ए पुट कर दिया, एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, इसका मतलब इंटीग्रेशन e का इक्वल टू e का पावर माइनस ए एस, ये माइनस ए एस बाहर आया, e का पावर माइनस एस जेड इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड।
यानी ये अगर छोड़ दिया तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ जेड, तो सीधा सीधा एफ ऑफ एस लिख दिया इसको। यानी दिस कैन बी ट्रीटेड, यानी ये तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जो बार बार हमें काम आएंगे और हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, आगे भी दो तीन फॉर्मूले हैं लेकिन उसके लिए इतना डिटेल सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अब जो है वो ऐसा कि अब सिस्टम को कैसा देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखना। पहला प्रॉब्लम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस, पिछला ही फॉर्मूला है टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस से यू ऑफ टी माइनस, यानी इसको मैं एफ ऑफ टी अगर कहूं और ये एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, ध्यान से देखना, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टू माइनस ए इक्वल टू ई का पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। व्हाट इज एफ ऑफ एस? एफ ऑफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दैट मीन्स ई का पावर माइनस ए एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब ए एस निकालना मतलब क्या, ये हटाना और इसका ए निकालना, समझे ना, ये हटाना और इसका ए निकालना। इसका मतलब क्या, पहले तो मुझे इस सिस्टम से सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको, व्हाट इज दिस, यानी एक्चुअल में इसका ए निकालना मतलब ये सिस्टम ऐसे हुई कि ये वन आया तो जहां जहां ए वहां वहां वन, यानी ई का पावर माइनस एस, और ये ए निकला मतलब वन निकला, तो बचा क्या, टी स्क्वेयर, मतलब एफ ऑफ टी एक्चुअल में क्या है, टी स्क्वेयर, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, मतलब 2 बाई एस क्यूब। इसका मतलब इसका आंसर है ई का पावर माइनस ए एस इंटू 2 बाई एस क्यूब। ई का पावर माइनस एस इंटू 2 बाई एस क्यूब। होपफुली समझ में आ रहा हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, इसको सिर्फ कंपेयर करो इस फॉर्मूला के साथ तो पता ये चलेगा कि वन की जगह ए है और इस वन की जगह भी यहां पर ए आया हुआ है। इसका मतलब फार्मूला कहता है ई का पावर माइनस ए एस, मतलब ई का पावर माइनस एस, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। अब बचा क्या, व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो जो भी माइनस वन निकालने के बाद जो भी बचेगा वो एफ ऑफ टी, माइनस वन निकाल दिया, टी स्क्वायर, अब यू ऑफ टी माइनस ए तो वन ही है ना, इसका मतलब ये तो कुछ असर नहीं डालेगा, यानी बचा क्या, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बचा। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, मतलब 2 बाई एस क्यूब। इसीलिए इसका आंसर हुआ ई का पावर माइनस एस इंटू 2 बाई एस क्यूब। समझे, अब आगे बढ़ता हूं। अब ये क्या है, साइन टी इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई। बच्चों ये था, इसको लाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अब लाना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, इस साइन टी को, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना देखना, इस साइन टी को मुझे साइन ऑफ टी माइनस पाई ऐसा लाना पड़ेगा, समझे ना, साइन ऑफ टी माइनस पाई लाना पड़ेगा, तो ही मैं क्या कर सकता हूं, तो ही मैं ये वाला फॉर्मूला ला सकता हूं, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुआ इतना, तो अब साइन ऑफ टी माइनस पाई कैसे लाऊं, प्लस माइनस पाई का एडजस्टमेंट करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। यानी पहले तो ये फार्मूला लिखा है, देखो कुछ भी नहीं लिखा है, ये फार्मूला लिखा है सिर्फ था,
तो ये छोड़ दो, यहां तक सिर्फ ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब एफ ऑफ टी माइनस पाई इक्वल टू साइन टी, लेकिन मुझे चाहिए नहीं है, मुझे क्या चाहिए, साइन ऑफ टी माइनस पाई चाहिए। तो मैं ऐसा कैसे लिखूं इसको, मैं इसको लिखूंगा साइन टी प्लस पाई माइनस पाई, समझे ना, साइन टी प्लस पाई माइनस पाई। तो ये क्या होगा, एक मिनट बच्चों, इधर देखो, साइन टी प्लस पाई माइनस पाई, जस्ट इमेजिन, इक्वल टू साइन टी प्लस पाई माइनस पाई। तो मैं कैसा कंसीडर कर रहा हूं, साइन ब्रैकेट टी माइनस पाई प्लस पाई, ऐसा कंसीडर किया, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन टी माइनस पाई साइन ए कॉस पाई, समझे ना, साइन ए कॉस पाई प्लस कॉस टी माइनस पाई साइन पाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन साइन पाई जीरो, मतलब ये जीरो, कॉस पाई माइनस वन, समझे ना, कॉस पाई माइनस वन, इसकी जगह माइनस वन, यानी ये माइनस साइन टी माइनस पाई हुआ, अंडरस्टूड। तो ये साइन टी प्लस, मैंने इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यानी अब मेरा फॉर्मूला क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखना, अब मेरा फॉर्मूला क्या हुआ, अब एक मिनट ये पहले क्लियर कर लूं, इज इक्वल टू फाइनल माइनस साइन टी माइनस पाई, ब्रैकेट क्लोज, ये फाइनल आंसर हुआ इसका। अब माई प्रॉब्लम विल बी साइन टी u of t minus pi sin t u of t minus pi इक्वल टू माइनस ऑफ साइन, मैं जानबूझकर कोई चीज कैपिटल लिख रहा हूं सो दैट आप इमेजिन करने के लिए आपको आसान हो जाए क्या चालू है वो, साइन ऑफ टी माइनस पाई इंटू, जानबूझकर इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई, ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली प्लस माइनस पाई मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के सेम है, और ये मतलब साइन टी है, यानी जहां जहां साइन टी है वहां वहां मैं माइनस साइन टी माइनस पाई लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू, जब मैं उसको क्या लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, लैप्लास ऑफ एल एच एस, मैं जानबूझकर एलएचएस यूज कर रहा हूं बच्चों, ये एलएचएस मतलब
ये वाला पार्ट है, LHS मतलब ये इक्वल टू लैप्लास ऑफ RHS इंटीग्रेशन, यानी इसका लैप्लास मैं जो बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना अब। लैप्लास ऑफ LHS ये, लैप्लास ऑफ RHS ये, लैप्लास ऑफ LHS ये, लैप्लास ऑफ RHS ये। अब इसका मतलब जब ये मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तब ये ए निकल जाएगा, इसका मतलब ये पाई पाई निकल जाएगा, वो आएगा ई का पावर माइनस पाई एस जो यहां लिखा है बच्चों। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी मतलब सिर्फ साइन टी बचेगा, वो भी कौन सा, माइनस। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, सिर्फ साइन टी बचेगा, वो भी कौन सा, माइनस। देखो सिर्फ साइन टी बचा, वो भी कौन सा, माइनस। इसका मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी वो भी माइनस, यानी माइनस 1/s² + 1। फाइनल आंसर हुआ माइनस इंटू ई का पावर माइनस पाई एस S² प्लस डिवाइडेड बाई S²+1। इतनी ही चीजें हैं, बहुत आसान है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत आसान है। सिर्फ उस स्ट्रक्चर में लाओ और उसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, ये है बच्चों कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लिख लो ताकि आसान जाएगा। कभी कभी बुक में मुझे बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ता है, तो वो मैं शॉर्ट में वहां पर बुक में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ पर मैंने प्रॉपर चीज आपको एक्सप्लेन करके दी है। ठीक है, वो थोड़ा सा सिर्फ इमेजिन करो और उसको क्या करो, ये लिख लीजिएगा, ये पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों सबको ये। अब ये वही सिस्टम, ई का पावर -3t u ऑफ t -2 इसका लैप्लास लो, यानी मुझे फिर से वही स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, उसी एंगल से देखना पड़ेगा। अब ये u ऑफ 3 माइनस लिखा है ना, तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर भी t की जगह t -2 लाना पड़ेगा, तभी मैं ये सिस्टम अप्लाई कर सकता हूँ, वरना नहीं। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर भी e का पावर -3t जो है ना, वहां पर वो चीज फिर से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कहना ये है मुझे मुझे करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब ये पावर की बात चालू है, -3t is equal to -3 इन ब्रैकेट। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, t-2 चाहिए ना, हाँ या ना। एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी मुझे, जैसी हो वैसी। समझे, ठीक, कैसा करूं, t-2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर -6 नहीं +6 ऐड हो गया, -6। अब देखो क्या है, अब ये ऐसा है कि e का पावर जब ये आएगा -3t होगा, माइनस माइनस +6 होगा, और ये -6 एंड +6 विल गेट कैंसल, -3t विल बी इक्वल टू +3t, -3t इक्वल टू -3t। अब ये हो गया, लेकिन ये किसके पावर में है, e के पावर में। यानी e के पावर में दो चीजें होंगी, एक तो e का पावर -3 इंटू t -2 होगा, और -6 होगा। मैं उसको क्या कर सकता हूं, सेपरेट। इसीलिए बच्चों जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर e का पावर -6 आया है, और जब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तब ये 2 और ये 2 हट जाएगा, और e का पावर -2 बाहर निकलेगा, -2s बाहर निकलेगा, और उसके साथ ये -6 भी यहाँ पर बाहर निकला। समझे, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, तो फाइनल आंसर हुआ, ध्यान से देखना, e का पावर -3t e का पावर -6 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -3t, इसका मतलब e का पावर -6 1/s+3 e का पावर -3t का आंसर। और आपका फाइनल आंसर है e का पावर -2s, और ये e का पावर -6 डिवाइडेड बाई s+3। आप चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो आप ठीक समझो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ। इसका मतलब मुझे सिर्फ वहां पर उसको फार्मूला लगाना है, इतनी छोटी सी बात है जो मुझे याद रखनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं।
अंडरस्टूड? क्लियर कर दूं? अब ये ध्यान से देखो, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब u ऑफ t माइनस 2। मुझे सबको u ऑफ t माइनस 2 में लाना पड़ेगा, इन सबको, तो ही मैं ये प्रॉब्लम क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। थोड़ा ध्यान देखोगे तो ये तो टेलर सीरीज है, समझे? ये तो टेलर सीरीज है। आपको पता है टेलर सीरीज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते? यहाँ पर तो लिखते लिए मैंने डायरेक्ट लिखवाया, बराबर है ना? लेकिन हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा टेलर सीरीज का प्रॉब्लम। कैसे करें? सीधे उंगली से करें, नहीं तो टेढ़ी उंगली से करें। अब टेढ़ी उंगली तो बात की, मैं ये टेढ़ी उंगली वाला प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। सीधी वाली उंगली वाला प्रॉब्लम मैं बता देता हूं कैसे। एफ ऑफ टी की जगह प्लस किया, यहां पर टी माइनस पाई लेना था तो टी प्लस पाई लिखा, यहां पर टी माइनस 2 लेना था तो टी प्लस 2 लिखा, यहां पर 2 लिखा। समझ में आया? वैसा ही मुझे टी माइनस 2 चाहिए, तो जहां जहां टी है वहां वहां टी प्लस 2 लिख दिया। ये सीधी उंगली वाली बोल रहा हूं। अब टेढ़ी उंगली वाला और एक प्रॉब्लम है जो टेलर सीरीज से हम जिसको सॉल्व करते थे, वो मैं आपको कल पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, उल्टा करके बताएंगे, ठीक है? यही प्रॉब्लम मैं कल उल्टा करके भी आपको सॉल्व करूंगा, ठीक? ध्यान से देखना। अब ये टी माइनस 2 है, यानी जहां जहां टी वहां वहां टी प्लस 2 लिख दिया, तो हुआ क्या, एफ ऑफ टी इक्वल टू जो एफ ऑफ टी था उसकी जगह टी प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी प्लस 2 का होल क्यूब डॉट 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 1 प्लस 2t माइनस प्लस 4 माइनस 3 इंटू उसका स्क्वायर लिखा प्लस 4 इंटू उसका क्यूब लिखा। अब ये पूरा लिखने बाद, ये पूरा सिस्टम सॉल्व करने के बाद, अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद फाइनली बचा 4t क्यूब 21t स्क्वायर 38t प्लस 25। अप्लाई किया उसके ऊपर लैपलास ट्रांसफॉर्म, 4 इंटू टी क्यूब मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर 4, 21 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब सॉरी 38 1 अपॉन एस स्क्वायर 25 1 बाई एस। अब ये सिस्टम आने के बाद 24 बाई एस 4 42 बाई एस क्यूब 38 बाई एस स्क्वायर 25 बाई एस, यानी अल्टीमेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस 2 इंटू यू ऑफ t माइनस 2 इक्वल टू ई का पावर माइनस 2s इंटू ये पूरा आंसर। समझ में आई बात? इसको कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टेलर सीरीज से प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब ये टेलर सीरीज से आप चाहे जितने प्रॉब्लम यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, ये टेलर सीरीज वाला प्रॉब्लम भी बहुत बार आता है एग्जाम में। अब ये क्या है? ये है e का पावर माइनस टी 0 लेस देन टी लेस देन 3 लेस देन और इक्वल टू 0 3 से आगे मुझे इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है। अब ये लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है तो कैसे लूं? अब e का पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 0 यू ऑफ टी माइनस 3, ये कहां से आया भाई? ये ऐसे कैसे लिख देते हैं सर ऐसा, या कैसे सर एक्सप्लेन कर रहे हैं? बच्चों तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने जब आपको फार्मूले पढ़ाए थे तब मैंने एक फार्मूला ऐसा भी लिखवाया था उसमें कि जब दो इंटरवल के बीच में अगर वो हो तो वो कैसा सॉल्व करना है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? दो इंटरवल के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसा सॉल्व करना है? तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला ये बोला था आपको कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन बिटवीन ए एंड बी
E can be considered as in the consideration of unit step function. थोड़ा सा वो पिछले वाला वीडियो निकाल के देखो, लास्ट वाला स्ट्रक्चर वही होगा, वो था u of t minus a minus u of t minus b. That means u of t minus a minus u of t minus b. इसका मतलब इसको अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है मुझे, तो मुझे इसको सबसे पहले उस स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा. इसका मतलब f of t इंटू u of t minus a u of t minus b, मतलब e का पावर माइनस टी u of t minus 0 माइनस u of t minus 3. ये लेना ही नहीं है क्योंकि ये कैसा है, क्रॉस. इसका मतलब e का पावर माइनस टी u of t minus a u of t minus 0 u of t minus 3. u of t minus 0 मतलब u of t, मतलब इस सिस्टम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ये स्ट्रक्चर क्लियर कट है. f of t u of t, यानी बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं. समझे? किसको हाथ लगाना पड़ेगा? इसको हाथ लगाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ. यानी जहां जहां t है वहां वहां t+3 लिखना पड़ेगा. समझे? यानी ये प्रॉब्लम कैसा हुआ, +3 -3. देखो ये वहां पर भी यही हुआ. इसका मतलब ये तो क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर +-3 एडजस्ट किया, -3 बाहर निकाला, +3 बाहर निकाला, माइनस के साथ -3 आया, -3 अंदर ही रखा, e का पावर माइनस t minus 3 u of t minus 3. अब जब मैं इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूंगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ LHS इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ RHS. लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ LHS मतलब क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये भी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. ये तो क्रिस्टल क्लियर है, u of t छोड़ दो, e का पावर माइनस टी मतलब s+1 1/s+1 उसका आंसर, माइनस e का पावर -3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये -3 हटेगा, ये -3 हटेगा, मतलब e का पावर -3 s इंटू लैप्लास e का पावर -t यानी 1/s+1. यानी कहने का मतलब सिर्फ जो ये इतना है कि जो भी सिस्टम है, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम हमारा आराम से क्या हो जाएगा, सेटल आउट हो जाएगा. यानी सिर्फ हमें प्लस माइनस की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, तो आराम से हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो आज के लिए मैं सिर्फ यहां पर इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि मुझे कल वाला प्रॉब्लम यानी पिछला प्रॉब्लम आपको उल्टी तरीके से और एक बार सॉल्व करके देना है, और उसके साथ में ये जो प्रॉब्लम है, कौन सा, ये वाला प्रॉब्लम मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा कल के लेक्चर में. ठीक है? ये प्रॉब्लम मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन आज इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम आपको पूरा फिर से क्या करना है, सॉर्ट आउट करके देना है. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.